हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों 10th क्लास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा करियर का जो डिसाइड होता है वो सिर्फ 10th क्लास के साथ होता है, इसीलिए ध्यान रखना है, साथ में पढ़ाई करते रहना है। समझ गए बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के लाइट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टॉपिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, देखो हम ह्यूमन आई की बात करते हैं बेटा। तो ह्यूमन आई क्या है? देखो ये जो दिख रही है हमारी ह्यूमन आई है। ठीक है, पहली चीज तो इसका जो शेप है वो कैसा है? कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है बेटा? स्फेरिकल बोल दूं या मैं बोल दूं कैसा है? पैराबोलिक टाइप में, लेकिन जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? स्फीयर की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई होता है उसमें ये बना किस तरीके से है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो ह्यूमन आई के जो हमारी आंख में जो व्हाइट कलर का जो हिस्सा दिखता है, कौन सा हिस्सा बेटा? जो व्हाइट कलर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? कॉर्निया बोलते हैं। देखो जो ब्लगिंग सा होता है ना, ऐसे उभार लिए हुए जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। दिस इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, और हमारी आईज के अंदर जो ब्लैक कलर का जो होता है, जो हमारे सबके किसी के ब्राउन होता है, किसी के ब्लैक होता है, रैबिट के अंदर रेड भी होता है। ठीक है, वो होता है हमारे पास में बेटा कौन सा? प्यूपिल होता है। कौन सा होता है? प्यूपिल। और उसमें से एक ध्यान से देखना, कभी एक ऐसा लगेगा जैसे उसमें हल्का सा छेद सा है, होल बना हुआ है, वो हमारे पास में होता है बेटा क्या? ये जो है ये होता है आई लेंस, जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, जिसके अंदर से होके लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है। ठीक है बेटा, आइरिस हमें जो आगे से दिखते हैं वो कौन से दिखते हैं? हमें प्यूपिल दिखेगा, हमें कॉर्निया दिखेगा और हमें आई लेंस दिखेगा। ठीक है, अभी जो आई लेंस है ना, हम कई बार बात करते हैं कि सर हम जो है बाहर से अंदर अंधेरे वाले रूम के अंदर आए, तो जैसे ही हम बाहर थे तो लाइट बहुत ज़्यादा थी, और जैसे अंदर की तरफ आए तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो हमारी आईज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अब इन एक्चुअल तो आंखें छोटी होने से रही। ठीक है, तो होगा क्या उसके अंदर बेटा? यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी हुई है, सिलेरी मसल्स। क्या लिखी हुई है बेटा? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? हमारे आई लेंस के डायमीटर को जो है छोटा करना और बड़ा करना, मतलब हमारी आईज को मस्कुलर बनाना, या मैं बोल दूं फ्लेक्सिबल बनाने का काम कौन करता है? सिलेरी मसल्स करती है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम बाहर से घर के अंदर घुसते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम, तो हमारी आईज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग बाहर से अंदर आएंगे तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लाइट प्रॉपर आ नहीं पा रही है, तो लाइट को प्रॉपर लाइट रेज अंदर एंटर हो सके इमेज फॉर्म करने के लिए आईज बड़ी हो जाती है। या फिर मैं बोलूँ डार्क रूम से हम जब बाहर की तरफ आएंगे, डार्क रूम में लाइट की इंटेंसिटी कम थी, हमें ज्यादा लाइट की जरूरत थी, तो आईज का लेंस का डायमीटर क्या हो गया? सिलेरी मसल्स ने इंक्रीज कर दिया। और जैसे हम लोग बाहर आए तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मेरे पास क्या होगा? लाइट रेज आएंगी, तो वहां पे क्या होगा? अब हमें कम की रिक्वायरमेंट है, तो सिलेरी मसल्स क्या कर देंगे? उसके डायमीटर को रिड्यूस कर देंगे। तो सिलेरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ह्यूमन आई के अंदर एजिंग इफेक्ट के साथ हम लोग डिफेक्ट देखते हैं ना, वो भी किसकी वजह से होता है? सिलेरी मसल्स प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या होता है? डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारी आई के यहाँ पे कुछ लिक्विड सा फिल होता है, ये जो एरिया है, ठीक है, कॉर्निया और आई लेंस के जो आइरिस वगैरह जो लगे हुए हैं, इनके बीच वाला जो एरिया है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम इस लिक्विड को हम नाम दे देते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या नाम दे देते बेटा? विट्रस ह्यूमर। देखो हमारी आई है ना, उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन, मतलब उसको भी ग्रोथ करनी होती है। अब ऐसा थोड़ी होता, छोटा बच्चा होता छोटी आई होती, आईज जैसे जैसे एज बढ़ती तो आईज भी तो क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो उसकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन को एंटर करवाने और CO2 को रिलीज करने के लिए, या मैं बोलूँ CO2 को भी नहीं बोलूँ तो ऑक्सीजन आने के लिए क्या होता है? यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको क्या करवाता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, इसके न्यूट्रिशन के काम में आता है। इसीलिए तो बेटा डॉक्टर जब भी लोग लेंस लगवाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? 7 आवर्स 8 आवर्स के बाद में लेंस को निकाल के रख देना है, पूरे 24 आवर्स पहने हुए नहीं रहना है, वरना आईज कैसी हो जाएंगी? रेड हो जाएंगी। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, चलो अब ये जो आउटर लेयर है,
जो हमें दिखती नहीं लेकिन पीछे की तरफ होती है, इस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, देखो डबली लेयर्ड है, एक लाइन ये रही दूसरी लाइन ये रही, तो डबली लेयर्ड है, आउटर लेयर को हम बोल देते हैं कोरोइड बोल देते हैं, और इनर जो लेयर होती है उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्लेरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये डबली लेयर क्या करती है, आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। हमारे कई बार सर पे हम लोग मारते हैं ना, तो सर पे मारते तो आंखों में भी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं हो। कई बार अपन देखते हैं ना किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर में लग गई और वो अंधा हो गया, मतलब ये जो उसकी वॉल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाएंगी, और ये वॉल्स डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो भी इंसान होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ सर पे चोट लगने की वजह से क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स है ये क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है। अब जैसे हम आगे आते हैं तो देखो यहाँ पे प्रोटीन प्रोवाइड करवाया था, यहाँ पे सॉरी प्रोटीन नहीं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया था, तो यहाँ पे आई के रिमेनिंग पार्ट को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विड टाइप में फिल होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप में फिल होता है, ठीक है। एक हॉलीवुड की एक मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन, कैसी, कौन सी मूवी, फाइनल डेस्टिनेशन, उसके अंदर एक एक्सीडेंट ऐसा दिखाया जाता है जिसके अंदर उस इंसान की आंख बाहर निकल के गिर जाती है और उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, ठीक है, तो लिक्विड यहीं से होता है, ठीक है। इस लिक्विड का नाम होता है बेटा एक्वस ह्यूमर। क्या होता है बेटा, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, आई के रिमेनिंग पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये वाला आई का जो पार्ट है यही ग्रो करेगा, आगे वाला पार्ट भी तो ग्रो करेगा, ठीक है। तो आई के रिमेनिंग पार्ट को जो ग्रोथ करवाता है वो कौन करवाता है, एक्वस ह्यूमर करवाता है, ठीक है बेटा। अब देखो लाइट रेज अंदर की तरफ एंटर हुई तो हमें ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होता है, विजिबल होना स्टार्ट होता है, तो उसकी इमेज जिस पॉइंट पे बनती है, ये देखो डार्क लाइन करके बताइए ना, इमेज ह्यूमन आई के अंदर जिस जगह पे बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, रेटिना। क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोलते हैं। मतलब द पॉइंट इन दी इनसाइड दी ह्यूमन आई एट विच इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज रेटिना, ठीक है। ह्यूमन इफेक्ट्स जो हम ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, रेटिना से आगे पीछे क्या हो जाती है, इमेज का फॉर्मेशन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी हुई, हमें लेट सपोज मुझे यहाँ से कोई स्टूडेंट सामने बैठा है, तो स्टूडेंट सामने बैठा है, ये मेरे ब्रेन के अंदर आई ना ये चीज, ठीक है। तो यहां से क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, जो क्या करती हैं, यहां से सिग्नल्स को इंपल्सेस के थ्रू ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन जो भी ऑर्डर देगा उसको वापस से लेके आएगी। इसीलिए तो कई बार सामने से कंकर आ रहा होता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो हमारी आईज क्या हो जाती है, सडनली क्लोज हो जाती हैं। वो इसी की वजह से कि ब्रेन ने हमें क्या किया, सिग्नल दिया, हमें ऑर्डर दिया कि आई के अंदर वो जो है आई के लिए हार्मफुल है, दैट हैज नॉट टू बी एंटर इनटू द ह्यूमन आई, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बुक के अंदर से इसके थ्योरी को आप लोगों को लिखना है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।